मैं के राज बोल रहा हूँ। मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज बताने वाला हूँ। उनकी मौत की खबर आई सुबह 10:30 से 12 के बीच हुई है। बट ये बात मुझे भी हैरान करने वाली हुई जब उनके विकिपीडिया पे मैंने देखा तो विकिपीडिया पे सुबह 8 बजे उनकी मृत्यु बताई गई है। ये कैसे हो सकता है? जो आदमी 8 बजे उनकी विकिपीडिया पे आ जावे और वो 10 बजे खुद मर जावे, इस बात की मुझे तो हजम नहीं हो रही है। क्या आपको हजम हो रहा है? मुझे तो लगता है उनकी मृत्यु रात को ही हो गई है और रात को ही रिया चक्रवर्ती ने उसको रात को उसकी मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है कि रात को मृत्यु होने के बाद शायद रिया चक्रवर्ती ने पोस्ट कर दिया विकिपीडिया पे, क्योंकि सारे फ़ोन और डिवाइस वगैरह पे उन्हीं का मतलब चलता था, मतलब पासवर्ड वगैरह उन्हीं को मालूम था। और श्रुति मोदी ने भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती सब कुछ करती थी, उनके फ़ोन वगैरह अटेंड करती थी, जो भी डिसाइड करना था वही करती थी। तो इस बात पे तो शक तो लोगों को होएगा ही, क्योंकि विकिपीडिया पे तो इतना जल्दी तो आ नहीं सकता है, क्योंकि विकिपीडिया पे तो कम से कम 8 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। और श्रुति मोदी जो इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है मुझे नहीं पता। फिर हो सकता है कि अगर रिया चक्रवर्ती ने ये नहीं किया और डिवाइस में नहीं डाला हो, विकिपीडिया में देखा नहीं हो या डाला नहीं हो, तो मेरी शक की सुई जो है वो सिद्धार्थ पिठानी पे जाती है, क्योंकि वही तो उनके करीब थे और उनके जो बाजू वाले कमरे में ही रहते थे। और जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने खुद बताया अपने आप को कि रात को जब वो जाग रहे थे तब सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे पूछा कि आप सोए नहीं? तो बोलता है नहीं। तो बोले सो जाओ आप। तो सिद्धार्थ पिठानी इसके अंदर मेन विटनेस है। मेरे हिसाब से उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वो कोई नहीं जानता करीब से जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है, यह हादसा हुआ है, इसके बारे में वही बता सकते हैं। कि अब तक तो ये जबकि शक की सुई तो उसी पे लटक रही है। और सिद्धार्थ पिठानी के सर पे कोई चोट लगी थी, वो कैसे लगा? पुलिस ने इस बात की क्यों तहकीकात नहीं की? उसे इतना जल्दी जाने क्यों दिया? हो सकता है कुछ लगा हो, उसके बारे में भी उसको बताना तो पड़ेगा ही कि उसके सर में चोट कैसी लगी, उसके अंदर आप उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। और रही बात दीपेश की, तो दीपेश भी वही घर में था। जो दीपेश पे भी मुझे बहुत सारा डाउट है, मगर जो मेन विटनेस है वो सिद्धार्थ पिठानी ही है। और साइमन मिरिंडा जो है उस पे भी मेरी शक की सुई चल रही है, क्योंकि वो भी तो इस केस के अंदर उतना ही इन्वॉल्व है जितना बाकी लोग हैं। मेरे हिसाब से इनको 3rd डिग्री देनी चाहिए, या तो फिर इनका नार्को टेस्ट करना चाहिए, तभी ये बाहर आ सकता है। और ये बात सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की बात है। बाकी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि एक डाइवोर्स और उनके पिताजी को जस्टिस मिले, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा भी बहुत कुछ खोया है। उनके पिताजी ने एक जवान बेटा, इतना होनहार लड़का खोया है। और उनकी बहनों का, 4 बहनों के बीच एक ही भाई था, तो उनको कितना दुख हुआ होगा। जबकि हमें इतना दुख है, हम तो जस्ट उनके फैन हैं। जब उनको इतना दुख हुआ तो उनका तो ब्लड रिलेशन है। और बाकी मेरी शक की सुई तो संदीप सिंह पे भी चल रही है, क्योंकि संदीप सिंह भी काफ़ी बयान उनके बदले बदले लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने बयान जो है सब जगह अलग अलग दिए हैं। अभी